योग। योग का अर्थ है जुड़ना। ये सारी सृष्टि एक ऊर्जा है जो कई सारे तरीकों से प्रकट हो रही है। आइंस्टाइन अपनी इक्वेशन E=mc² में इसी ऊर्जा के लाखों रूपों में प्रकट होने की बात कर रहे हैं। अगर आप इसे अपने अनुभव की दृष्टि से देखें तो आप जो सांस बाहर छोड़ रहे हैं वही सांस पेड़ अंदर ले रहे हैं। जो वो बाहर छोड़ रहे हैं हम अंदर ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे फेफड़ों का आधा भाग वहाँ पेड़ के पास है। सांसों की पूरी प्रक्रिया यहाँ नहीं हो रही है। सिर्फ एक भाग यहाँ है और दूसरा वहाँ। अगर इस बात को हम समझ लेते कि हम सब इस सृष्टि में जुड़े हुए हैं, हम एक सृष्टि का एक भाग हैं, तो शायद पेड़ नहीं कटते। ये जो पर्यावरण है जो हमें इतना कुछ दे रहा है, इसकी हम हमेशा रक्षा करते। आजकल हम बातें करते हैं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। योग एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से आप अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। अक्सर ऐसा बोलते सुना है कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मन नहीं है खाना खाने का, कोई काम करने का मन नहीं है। बहुत से विचार मन में आते हैं। कभी ये मन एक विचार पर रहता नहीं है, ठहरता नहीं है। अगर आपने ठान ली है कि पढ़ना है, पढ़ के जेईई मेंस क्लियर करना है, पर ये विचार रहता नहीं है। कभी घर की कोई बात, कभी खाने की याद आ जाती है, कभी दोस्त ने कुछ बोला, डर आ जाता है मन में कि अगर ये नहीं हो पाया तो आगे क्या। ये सभी विचार नेगेटिव तरह के विचार हैं। हमें इनको नियंत्रण में लाकर पॉजिटिव विचारों की तरफ जाना है। अगर आप इसे ध्यान से समझें तो जो नेगेटिव विचार हैं हमें उन्हें दूर करने की कोशिश करनी पड़ती है। पॉजिटिव विचार को लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। इस मन को नियंत्रण में लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक नेगेटिव विचार हर पॉजिटिव विचार का खात्मा कर देता है। ये जो बहाव है ना इन विचारों का, बहुत तेज है, पर अगर ये धीरे धीरे कम हो जाए, एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन ज़रूर होगा। और कैसे होगा? योग से होगा। इन विचारों के बहाव को जिस दिन हमने नियंत्रण में ले लिया, उस दिन आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये जो डर आते हैं मन में, इन्हें अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देना है। ये जो डर हैं, ये आपका फ्यूचर नहीं बताते हैं, बल्कि जो आप करते हैं, इस प्रेजेंट मोमेंट में जो आप करते हैं, उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो विचार इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो कर रहे हैं, जो कार्य आप इस वक्त कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट में जीना इम्पोर्टेंट है, कुछ कर दिखाना इम्पोर्टेंट है। तभी आप जो चाहें वो पा सकते हैं। यही नहीं, अगर आप रोज़ योग करें तो आपको और भी लाभ होंगे, जैसे आपकी मेमोरी यानी कि याद रखने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, आपका जो पोस्चर है वो इम्प्रूव होगा, आपके फेफड़ों यानी कि आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है उसमें भी आपको लाभ होगा, यानी कि वो बढ़ेगी। और एक अलग तरीके का पॉजिटिव एटीट्यूड या एक पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद से इंस्पायर करेगी। आप लोग मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखते होंगे, बट वो देख कर के क्या होता है? आप लोग देखते हैं 5-7 मिनट के लिए पूरा अच्छा फील आता है कि हाँ अब तो हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वो जो विचार है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसे ठहरना बहुत आवश्यक है। जिस दिन आपने उस विचार को अपने अंदर बसा लिया और आपने बोल दिया कि अब रुक जा, मुझे इस विचार पर काम करना ही है, उस दिन आप
जो भी चाहें आप वो पा लेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर एक चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। यहाँ भी अगर आप कोई शिक्षक हैं यानी कि स्टूडेंट हैं, तो आपका एंड रिज़ल्ट यही होगा कि मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ जाए, यानी कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, मेरा एडमिशन अच्छी जगह हो जाए, जॉब अच्छी जगह लग जाए। और फिर जब आप जॉब करेंगे तो आप यही चाहेंगे कि प्रमोशन मिल जाए। और प्रमोशन पाने का मतलब क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? बेसिकली यही चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन आगे बढ़ने के लिए मैं फिर वही कहूँगी, आपको अपने मन पे काबू करना होगा, उसे नियंत्रण में लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आजकल लोग व्यायाम छोड़कर योग की बातें करते हैं और इसीलिए आज हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं 21 जून 2020 को। योगा डे मनाने का पहला कारण यही है कि लोगों में अवेयरनेस लाई जाए योग करने की। योग की महत्व लोगों को समझ में जिस दिन आ गए, उस दिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ हर बंदा हर घर में योग ज़रूर करेगा। और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप अपने घर वालों को भी ज़रूर दिखाएं, उन्हें बोलें कि आप ये करें। मैंने अक्सर देखा है कि जो डैड्स होते हैं या मॉम्स होती हैं, अगर वो वर्किंग है स्पेशली, तो उन्हें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें थायराइड है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पूरी लाइफ उनके साथ रहती हैं। लेकिन दवाइयों के साथ साथ अगर आप योग को अपना लें तो आप इन सारी बीमारियों का नाश कर सकते हैं और इनके ऊपर जीत भी सकते हैं। वही मैं कह रही हूँ, जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, आपने ये कह दिया उससे कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस दिन आप जीत जाओगे खुद से। ये बात हमेशा याद रखना, आपकी लड़ाई खुद से है। एक दिन में ऐसा काम ज़रूर करना जो आपको अपने से बेहतर बनाए। या कोई किताब पढ़िए, कुछ अच्छा देखिए या किसी की मदद कीजिए या कुछ भी कीजिए, बस आपको एक बेहतर इंसान बनने पे फोकस करना है और आप जो भी चाहोगे वो पा लोगे जिसके आप हकदार हो।